मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। शब्दार्थ देख लें। मानस मंदिर यानी हृदय रूपी मंदिर, प्रतिमा यानी मूर्ति, थाप माने स्थापित करके। व्याख्या में देखें, वह सती उर्मिला अपने हृदय रूपी मंदिर में अपने प्रियतम लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित करके और स्वयं आरती बनकर उस विरह में जलती सी रहती थी। भाव यह है कि उर्मिला रात दिन अपने प्रियतम की याद में डूबी रहती थी और उसके विरह में यानी उनके विरह में अत्यंत दुखी होकर जीवन यापन करती थी। विशेषता में देखें तो विरहिणी के दुख को संताप या ताप कहा जाता है। इसमें कवि ने जिस ताप का वर्णन किया है वह मर्यादित है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार यह माना जाता है कि जो ताप का वर्णन साकेत में हुआ है वो बहुत कम हुआ है। हाँ, उसमें ऊहात्मकता है, परंतु वह संभावना और स्वाभाविकता की जो मर्यादा है उसके आगे नहीं जाता। उर्मिला को आरती बताना बहुत ही उपयुक्त एवं भावपूर्ण है। जिस प्रकार आरती स्वयं जलकर अपने आराध्य को आलोकित और सुगंधित करती रहती है, उसी प्रकार उर्मिला तो स्वयं को विरह ताप में जल रही है, पर अपने विरह को अपने प्रिय के पथ में बाधा नहीं बनना चाहती। मानस मंदिर में मानस पर मंदिर का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। सती पति में 6 का अनुप्रास अलंकार है और बनी आरती आप में उर्मिला पर आरती का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। शब्दार्थ देखें तो भोग जो है सांसारिक सुख को कहा जाता है, योग यानी योग साधना, विषम वियोग माने भारी विरह। व्याख्या देखें उपरोक्त पंक्तियों की। अपने प्रियतम के प्रति उर्मिला की तन्मयता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि विरह के कारण वह सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को भूल गई थी, अर्थात वह सांसारिक सुखों से एकदम उदासीन हो गई थी। उनकी आंखों में सदैव उनके प्रियतम की मूर्ति बसी रहती थी। इस प्रकार उसका भारी विरह उसके लिए योग साधना से भी अधिक हो गया। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार योग के द्वारा योगी चित्त वृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर अपने आराध्य में तन्मय हो जाता है, लीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार विरहिणी उर्मिला के विरह ने उसे सांसारिक सुखों से हटाकर उसके प्रिय में तल्लीन कर दिया था, उसी में लीन कर दिया था। इस प्रकार उसका विरह योग से भी अधिक बढ़कर सिद्ध होता है। भारतीय इसमें विशेषता देखें तो पाते हैं कि भारतीय दार्शनिकों ने योग की व्याख्या की है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। इन पंक्तियों में विरह की योग से तुलना बहुत ही भावपूर्ण है। जिस प्रकार योग से चित्त वृत्तियाँ ईश्वरोन्मुखी हो जाती हैं, उसी प्रकार विरह में विरहिणी के समस्त भाव अपने प्रिय में ही केंद्रित हो जाते हैं। इसीलिए अनेक कवियों ने विरहिणी की तुलना योगिनी से की है। हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग, इसमें उपमान जो है उसकी अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष वर्णित होने से व्यतिरेक अलंकार है। योग और वियोग में योग शब्द की सार्थक और निरर्थक आवृत्ति होने से यमक अलंकार है। आगे की पंक्तियां देखें। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। 8 पहर 64 घड़ी यानी 24 घंटे हर समय, आत्मज्ञान यानी अपनी सुधि यानी ब्रह्म ज्ञान। व्याख्या देखें। अपने प्रियतम के प्रति उर्मिला की तन्मयता का वर्णन करते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि उसे हर समय अपने प्रियतम का ही ध्यान रहता था। अपने प्रिय के ध्यान में वह इतनी लीन हो गई, इतनी डूब गई कि स्वयं अपनी भी शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी, अथवा वह अपने प्रियतम के ध्यान में इतनी निमग्न हुई कि ब्रह्म ज्ञान भी स्वयं उससे बिछड़ गया, यानी उसका अपना शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहा, अर्थात हीन बन गया। इसमें विशेषता देखें तो जब विरहिणी अपने प्रीतम की याद में डूब जाती है तब उसको अपनी शुद्धि को खो देना स्वाभाविक ही है। बिहारी ने भी विरहिणी नायिका की इस दशा का चित्रण करते हुए लिखा था कि जब जब वह शुद्ध कीजिए तब तब सब शुद्ध जाहि, आखिन आखी लगी रहे आँखों देख लागत नाही। आत्मज्ञान के 2 अर्थ से इसलिए अलंकार है। छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान, इसमें जो आत्मज्ञान है यानी ब्रह्म ज्ञान है, इसकी हीनता का वर्णन होने से व्यतिरेक अलंकार है। कुछ पंक्तियां और देख लें। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय
विरह विक्षेप से वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के, क्यों न बनाते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। इन उपरोक्त पंक्तियों का शब्दार्थ देखें तो रुदंती, रुदंती यानी संजीवनी नामक जड़ी जिसके लेप से तांबा सोना बन जाता है। रोती हुई और बिलखती हुई भी रुदंती का अर्थ होता है। रुदन रस यानी रुदन रूपी रस, ताप यानी ताप गर्मी, संताप विरह दुख इसको भी कहा जाता है। प्रिय विरह विक्षेप यानी प्रियतम के विरह से उत्पन्न भावोन्माद, वर्ण यानी प्रकार रूप अक्षर, विभूषण मतलब होता है गहना आभूषण जेवर, गौरव की बात, ताम्रपत्र यानी तांबे का पत्र, सुवर्ण मतलब सोना, अच्छा और अच्छा रूप और असाधारण। व्याख्या देखें, कवि उर्मिला के विरह के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस रुदंती रूपी बिलखती हुई बिरहणी यानी उर्मिला के रुदन रूपी रस के लेप से और प्रियतम के विरह से उत्पन्न भावोन्माद रूपी ताप के द्वारा तपाने से जिनके रूप रूपी सभी अक्षर कानों के विभूषण रूपी गौरव की बात होती है, यानी कानों को सुखद लगते हैं, कानों कर्णप्रिय लगते हैं, उससे कविजनों के ताम्रपत्र यानी साधारण काव्य सोने के यानी असाधारण काव्य बन जाते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार संजीवनी नामक जड़ी के रस का लेप करने से और उसे रासायनिक रीति से तपाने से तांबा सोना बन जाता है, जिसके अनेक रूप के आभूषण बनाकर कानों में पहने जाते हैं जो बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार रात दिन बिलखने वाली बिरहणी उर्मिला के आंसुओं के रस के लेप से और लक्ष्मण के विरह से उत्पन्न भावोन्माद के संताप से कवियों का एक एक अक्षर कानों को सुखद प्रतीत होगा। कहने का तात्पर्य है कि उर्मिला के सात्विक और आदर्श विरह में वह शक्ति है कि यदि कोई कवि इसका वर्णन करे तो उसकी रचना स्वयमेव सरस और रमणीय बन जाती है। अतः उर्मिला का विरह सामान्य बिरहणी की विरह नहीं है, वरन उस आदर्श नारी का विरह है जो साधारण कवियों की कविता को भी सहज ही असाधारणता प्रदान कर देती है। इनमें विशेषता देखें तो इन पंक्तियों में कवि ने उर्मिला के महत्व का वर्णन किया है, पर कला पक्ष की प्रधानता होने के कारण भाव की सहज अभिव्यक्ति दब गई है। रुदंती ताप वर्ण विभूषण सुवर्ण आदि में श्लेष अलंकार है। रुदन रस में रुदन पर रस का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के, इसमें काकु के द्वारा अर्थ परिवर्तित होने से काकु वक्रोक्ति अलंकार है।